त्राल में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट जाम बहक। आईजीपी कश्मीर ने दोनों मिलिटेंटों की हिराकत को बताया बड़ी कामयाबी। कहा दोनों मिलिटेंट श्रीनगर के बाद त्राल में हुए थे दाखिल। मिलिटेंटों पर खुनमू के सरपंच के कत्ल में मुलविस होने का था इल्जाम। पट्टन में 2 कुंभों के दरमियान झगड़े में एक शख्स की हुई मौत। जमीन और दरख्तों को लेकर 2 कुंभों के दरमियान लड़ाई में एक औरत भी हुई जख्मी। पुलिस ने वाकये की निस्बत केस किया दर्ज। और एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में गोल्फ एकेडमी का किया इफ्तिताह। कहा इमसाल जम्मू कश्मीर में 7.5 लाख खिलाड़ियों को खेल के साथ जोड़ने का है हदफ। जम्मू कश्मीर के खेल के बुनियादी ढांचे को बताया दूसरी रियासतों के मुकाबले में बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं आरी गांव त्राल इलाके की, जहां पर आज सुबह हुई तकरीबन 7 बजे के आसपास एक झड़प हुई है और इस झड़प में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। और आपको बताते चले कि आरी गांव त्राल में आज सुबह जो झड़प शुरू हुई थी, ये झड़प किसी मकान के अंदर नहीं बल्कि बाहर खेतों के अंदर थी, क्योंकि यहां फोर्सेस को इत्तला थी कि यहां जो मिलिटेंट है उनकी आवाजाही यहां से है और उस स्पेसिफिक एरिया का फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर घेराव किया और खेतों के अंदर ही कॉर्डन किया। और कॉर्डन के दौरान इत्तलात है कि यहां जो मिलिटेंट मौजूद थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई है, लेकिन उस फायरिंग का जवाब फौज की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से भी दिया गया, जिसके नतीजे में यहां 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस खबर की तस्दीक की है कि इस झड़प के दौरान यहां 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उस दौरान यह भी कहा गया कि जो मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी शनाख्त शफात मुजफ्फर सोफी उर्फ माविया, जो कि अंसार गज़वतुल हिंद के साथ उसकी वाबस्तगी बताई जा रही है, जबकि उमर तेली उर्फ तलहा लश्कर तैयबा के साथ वाबस्ता थे। ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने अपने ट्वीट में इस बात का एतराफ किया है कि दोनों मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। पुलिस आईजीपी कश्मीर की जानिब से जो इस हवाले की निस्बत डिटेल दी गई है, आईजीपी कश्मीर ने कहा कि दोनों मिलिटेंट पहले शहरी श्रीनगर के अंदर काफी वक्त से सरगर्म थे और बाद में उन्होंने आज त्राल की तरफ दाखिल होने की कोशिश की थी। और पुलिस का मानना है कि पुलिस ने दोनों मिलिटेंटों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेस किया हुआ था और उन पर पूरी नजर जो है वो बनाई रखी हुई थी। और इस तरह से उन्होंने, यानी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि खुनमू श्रीनगर के अंदर जो हाल ही में एक सरपंच का कत्ल हुआ और पुलिस का मानना है, ये पुलिस का बयान है कि उस सरपंच के कत्ल में यही 2 मिलिटेंट जो है वो शामिल थे। और इस दौरान आईजीपी कश्मीर ने यह भी कहा कि शोपियां और पुलवामा हाल दिनों गैर रियासती जो लोग हैं उन पर जो हमले हुए हैं और उसके साथ साथ शोपियां के अंदर जो कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ है जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है, उन हमलावरों की भी तलाश पुलिस जारी रखी हुई है और बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजीपी कश्मीर ने इस इंसिडेंट और जो हालिया इंसिडेंट हुए हैं उस पर क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। उमर तेली और सफा दोनों लोकल टेररिस्ट है, दोनों श्रीनगर में ऑपरेट करता था। यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट करने के बाद, सिविलियन किलिंग और प्राइवेट किलिंग के बाद ये त्राल में भाग गया था। क्योंकि हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे, कल जब जो ही खबर मिला तो पुलिस ने आज रेड मारा और वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, फिर आर्मी को हम लोग बुलाए और इनकाउंटर में दोनों टेररिस्ट मारा गया। तो ये तो जो सरपंच जो अपने समीर साहब थे खुनमू में, उसमें किलिंग था, ग्रेनेड थ्रो में किलिंग इन्वॉल्व था। तो सर क्या ये बिल्कुल बहुत सारे इनकाउंटर आप देखे होंगे कि एफटी पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। रिसेंटली जो इनकाउंटर हुआ था
उसमें लोकल टेररिस्ट मार गया और पाकिस्तानी भाग गया। ये जो लोकल टेररिस्ट है इसको आगे रखता है और पीछे से अटैक करता है। बिल्कुल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 2 इंसिडेंट हुआ जिसमें और सारे दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पनीर पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत में लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गाँव में मैनिटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। तो अभी ज्यादातर सॉफ्ट टारगेट जैसे बिल्कुल देखिए, आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जैश मोहम्मद एलटी के बाद सारे मारे गए। चलिए, ये अवंतीपुरा नहीं बल्कि ये त्राल का इलाका था, आरीगाम त्राल का, जहां पर ये आज सुबह ही एनकाउंटर हुआ था। लेकिन बॉर्डर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है? बॉर्डर्स पे हम देख रहे थे कि अक्सर बेशतर यहां से दरअंदाजी के वाक़ात जो है वो नमदार होते थे, जिसके दौरान सरहद पार से मिलिटेंट इस वाले कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाते थे। लेकिन अब राज्यसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया है और उसमें स्टेटस मांगा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो दाखिल होने वाले सरहद पार से मिलिटेंट्स हैं उनकी तादाद क्या है, उसकी क्या सूरत हाल है। और इस हवाले से दाखिला वजारत की जानब से तहरीरी जवाब दिया गया है और उस तहरीरी जवाब में यही बताया गया है कि साल 2018 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो दरअंदाजी के वाक़ात होते हैं एलओसी पर, उसमें नुमाया कमी वाक़ा हुई है। और एदाद-उश-शुमार यही बताया गया कि साल 2018 में जहां ये तादाद 143 थी, वहीं पर साल 2021 में ये तादाद 24 तक सिमट के रह गई है। इस हवाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथी सईद तजुमुल से। तजुमुल, आपसे जानना चाहेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर आज एक तहरीरी जवाब में राज्यसभा के अंदर दाखिला वजारत ने एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि सरहदों पर जो तनाव था और खास तौर पर जो दरअंदाजी के वाक़ात होते थे उसमें नुमाया कमी वाक़ा हो गई है। और उसमें जो होम वजारत का मानना है कि इसमें मल्टी टायर डिप्लॉयमेंट जो है वो अलॉन्ग एलओसी जो है बढ़ा दी गई है, जिसके नतीजे में ये डिक्लाइन हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाल ही में जो तादाद मिलिटेंटों की बताई गई है उसमें एक बड़ी तादाद 50 से ज्यादा गैर मुल्की हैं। तो जहां एक तरफ कहा जाता है कि इसमें कमी आ गई है, तो दूसरी जानिब यहां मिलिटेंटों की तादाद बहुत ज्यादा गैर मुल्की है। तो ये कहां से आए होंगे? तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है? देखिए हिलाल, एक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिलिटेंटों की जो कुल तादाद है उसमें रेशो जो है वो लोकल मिलिटेंट्स और फॉरेन मिलिटेंट्स का तकरीबन बराबर बराबर बताया जाता है। और उसके बाद राज्यसभा में एक और सवाल के जवाब में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 से लेकर 2022 तक जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई हैं, जिसमें कृष्णा घाटी सेक्टर, गुरेज सेक्टर, आर्निया सेक्टर और उडी का सेक्टर जो है, ये गुज़श्ता कई बरसों से जो है काफी ज्यादा इसमें इन्फिल्ट्रेशन हुई। और 2018 से कबल 137 के आसपास में इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल होम अफेयर्स का बयान है। आते आते अब 2021 तक जो आंकड़े मेरे पास हैं इस वक्त, उसमें बताया जाता है कि 24 यानी 2 दर्जन के करीब ऐसी वारदातें हुई जब हम ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो है सीज फायर वायलेशन हुआ है। असल में मिलिटेंटों की तादाद, जिस वक्त आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर सीज फायर मुकम्मल तौर पर पाबंदी के साथ जारी है और बॉर्डर पे रहने वाले लोग, सरहदों पे रहने वाले लोग कहते हैं बीते 2-4 साल जो है उन्होंने इत्मीनान से और आराम से गुजारे। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जब आप फॉरेन मिलिटेंट्स की तादाद की बात करते हैं, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा डीजीपी का, आईजीपी का, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का, उनके मुताबिक इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह से हुई है। हालांकि जो बाइडेन के अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जम्मू कश्मीर के आर्निया, आरएसपुरा सेक्टर, गुरेज के वासियों, करना, साधना के वासियों के लिए बड़ी आरामदेह खबर जो थी वो अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के बाद मुल्क हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ कुछ मफाहमत हुई, जिसके बाद जरूरी तौर पर हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई, सीज फायर हुआ और दरअंदाजी के वाकयात जो है कम होने लगे। लेकिन ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते जब आप
2021 की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, अभी भी जो मिलिटेंटों की तादाद फॉरेनर्स की है उनकी तकरीबन रेशो बराबर है। और 189 के आसपास में मिलिटेंट किस तरफ से आए हैं, कौन सा रास्ता इख्तियार किया होगा, ये रास्ता अबूर करने के लिए मिनिस्ट्री के पास क्या सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो एक अलग मामला है। लेकिन कुल मिलाकर 2000 साल से तकरीबन 2 साल से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में 18, 19, 22, 21, 22 के बाद तब्दीली वाकई देखने को मिली है और इन्फिल्ट्रेशन या दरअंदाजी के वाकयात में बतदरीज कमी आने का भी इंकशाफ हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुम्मुल पूरी जानकारी देने के लिए। सईद तजुम्मुल हमारे साथ बात कर रहे थे, जहां एक तरफ दाखिला वजारत की जानब से यही कहा गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स है उसमें बतदरीज कमी वाक़ा हुई है। यहां तक कि साल 2017 में 136 अटेम्प्ट हुए थे, साल 2018 में 143 दरअंदाजी के वाक़ात जो है वो रिकॉर्ड हुए थे, साल 2019 में 138, साल 2020 में 51, जबकि साल 2021 में यह तादाद सिर्फ 24 तक रह गई है। लेकिन दूसरी जानब जैसा कि तजुम्मुल ने भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि तकरीबन जो है लोकल मिलिटेंट्स जिनकी मौजूदगी कश्मीर के अंदर है उनकी और फॉरेन मिलिटेंट्स की जो तादाद है वो तकरीबन आसपास ही है। तो ये मिलिटेंट्स जो है अभी भी सरहद पार से आने का सिलसिला लगातार जारी है, उसमें अगरचे कमी वाक़ा हुई है लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी खत्म नहीं हुआ है। न सिर्फ इतना बल्कि सीसीटीवी के हवाले से भी श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर का एक बयान जो है वहां आप तक पहुंचाएंगे, जो इसमें कहा गया है कि श्रीनगर के जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं और उसके साथ साथ जो श्रीनगर के अंदर तजारती अंजुमनें हैं, तजारती दुकानें हैं, वहां पर उन्हें कहा गया है कि वो सीसीटीवी जो है अच्छी क्वालिटी वाले सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल करें, क्योंकि ऐसे दुकानदारों को और खासतौर पर जो मालियाती इदारे हैं जिसमें बैंक्स भी आते हैं उनसे भी कहा गया है कि वो अच्छी क्वालिटी वाले सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल करे अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स में, अपनी दुकानों के अंदर या अपने जो मालियाती इदारों के अंदर। और साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा गया है कि आप को अगर कभी भी लगेगा कि यहां से किसी भी तरह की आवाजाही है, कोई सस्पिशियस मूवमेंट है किसी की भी, तो उस वक्त आप फौरन जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसको मुत्तला किया जाए। ये ऑर्डर जारी किया गया है 5 अप्रैल को और ये 2 माह के लिए रखा गया है। कंडीशन ये है कि इसमें किस तरह की तरमीम नहीं आ जाएगी या इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तो उन कंडीशंस के तौर पर ये ऑर्डर जो है 2 माह के लिए होगा और इस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस मूवमेंट हम यही कह सकते हैं कि जो मिलिटेंट रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा सकती है इन कैमरास के जरिए भी। और साथ ही साथ जैसा कि अब एलओसी पर भी बतदरीज कमी वाक़ा हुई है इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को लेकर, तो सिक्योरिटी के हर इदारा इन फ्रंट्स पर अभी काफी मुतहरिक नजर आ रहा है। नाज़रीन, बात करते हैं पट्टन इलाके की, जहां पर 2 कुंभों के दरमियान आज सुबह लड़ाई हुई और इस लड़ाई के दौरान ये खूनन लड़ाई थी और इस खूनन लड़ाई में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। मामला क्या है हम तफसीलन आप तक पहुंचाएंगे। 2 कुंभे जो आसपास के पड़ोसी हैं और इस दौरान दोनों कुंभों के दरमियान जो जमीन है उस पर जो सफेदे के दरख्त थे उसको एक कुंभे की जानिब से काटा जा रहा था और दूसरा कुंभा जो है उन्होंने उनके साथ जो है लड़ाई हुई है, पहले जो है तू मैं हुई होगी और उस दौरान जिन 2 कुंभों के दरमियान लड़ाई हुई उन्हीं में से एक पार्टी का भाई जो सरकारी मुलाजिम है और वो भी आया और उन्होंने इस दौरान यहाँ दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सलाह मशवरा दिया। ताहम इस सलाह मशवरे के दौरान वही शख्स जो है मौत का शिकार हो गया है। इस दौरान इस तनाजे के दौरान एक और औरत जो है वो भी जख्मी हुई है, जिससे इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के SMHS भेज दिया गया है। सनाउल्लाह डार मारे गए शख्स की निशानदी हुई है, उसकी शनाख्त हुई है, 55 बरस की वो उसकी उम्र है और वो इस लड़ाई के दौरान यहाँ पर जाम बहक हुआ। इस दौरान पुलिस ने
वाकये की नोटिस लेते हुए मौके वारदात पर पहुंच गई और पुलिस ने मामले की निस्बत केस भी दर्ज किया हुआ है। माल जनाब मेन अत कोर्टस पे केस चलान अत सिटी बंद यह डिपार्टमेंट जनाब बंद कोर्मुत पत आव यह बोय सुबह वार मज सुले तो मगर रोजदार तो पत आव अमिस नफर दोनस सह ड्यूटी हुई षटा माल तो मे दस कुस माल चा दोप तम न्याय लग फ्रस स्टॉक वान मे तल बदल कह सोजन ना गो तौर कह तो दोपन ना मे डिपार्टमेंट जिम्मेदारी तोत वाल बह नख तमो आर्डर कौन तथ ओनमुत कन इत जबरदस्ती षटान तो जनाब बह द्रास मे आव ताबा कह तो बह द्रास अमिस पत जनाब बह रोदस ये नदी अपारे तो यह तोर यपोर दोन अगर तुम आर्डर कौन तो षटू तेल कह अगर तुम आर्डर वर षटान तेल दिम बह षटन कह तो लिहाजा कर गो सा घर गोड़ नो आर्डर डिपार्टमेंट अद षटू तो जनाब यह वन सत वत शे नफर यह दोन दिन लड़ाई चलान यह पान ड्यूटी पे गुजर सना वाला यह आए रट करने यह दपान लड़ाई क्या कर हम युति यपोर तर नाल यपोर हम एक मोज पोशन बे पे कलश टास बस पे ती बिकस बॉयस पटल दंद दलील क्या है मोज फसा पे लड़ाई चलान। जम्मू में सरकारी स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम बच्चों के लिए गॉल्फ एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया है और इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस गॉल्फ एकेडमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां बच्चों से खिताब भी किया या जो यहां पर हाजिरीन थे उनसे खिताब भी किया और अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि इस साल कौमी सतह के 17 स्पोर्ट्स मुकाबले जम्मू कश्मीर में मुनक्किद किए जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि पिछले साल हुकूमत ने कोविड के बावजूद लाखों खिलाड़ियों को मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करने की सहूलियत फराहम की है जम्मू कश्मीर के अंदर और इस साल भी तकरीबन 7.5 लाख खिलाड़ियों को जोड़ने का हदफ रखा गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क में खेलों के एतबार से एक बड़ा ताकत बन रहा है जबकि खेल के बुनियादी ढांचे के एतबार से भी मुल्क की दीगर रियासतों से जम्मू कश्मीर यूटी बहुत आगे है। जम्मू में ही राष्ट्रीय आर्चरी प्रतियोगिता पिछले महीने ही संपन्न हुई है। देश के विभिन्न राज्यों की टीमें आई हैं और इस वर्ष प्रशासन ने तय किया है कि 17 स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय स्तर के इवेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल कोरोना के बावजूद भारी संख्या में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने लाखों युवाओं को विभिन्न खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया और इस वर्ष भी 7.5 लाख बच्चों को खेल से जोड़ने का, युवाओं को खेल से जोड़ने का श्रीनगर में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी स्तर का एक टूर्नामेंट अब जम्मू में आयोजित किया जाना चाहिए। सनासर गोल्फ कोर्स का भी पुनरुद्धार मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाए। मित्रों, स्पोर्ट्स हमें खेल की विधा के तकनीकी ज्ञान के अलावा एक और चीज देता है, वह है राष्ट्रहित की सर्वोपरि भावना। खेल हमें जो ऊर्जा, जो शक्ति देता है वो जोड़ने की शक्ति है, रचनात्मक कार्यों की शक्ति है। हमारे बच्चे नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर जो डिलिमिटेशन कमीशन की टीमें आई थी पहले जम्मू के अंदर और उसके बाद कश्मीर के SKIC में नशस्तें हुई, पब्लिक से मुलाकातें हुई और यहां पर पब्लिक की जानब से जो एतराज़ात जो है जमा कराए गए हैं उस पर अब कमीशन हतमी रिपोर्ट बनाने जा रहा है। लेकिन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग रुख रहा है, चाहे PDP हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमीशन पर अपना एतबार जो है वो नहीं जताया है बल्कि अदम एतबार का उन्होंने मुजाहरा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि कमीशन पहले से ही मुतज़ाद था और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान
इमरान नबी डार ने कहा कि हमने रोजे अव्वल से ही कमीशन के कयाम और कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठाए हैं और फिर मुतअद्दिद बार अपनी तजावीज देने के बावजूद कमीशन ने कोई गौर हमारी तजावीज पर नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह दरअसल पहले से ही एक डिजाइन किया गया है और ये कमीशन एक मखसूस पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही है। इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, क्योंकि इस कमीशन ने हल्का इंतखाबात को आइलैंड बनाने के अलावा हर किसी हल्के का तितर बितर किया और उसके साथ साथ जो तवारीखी नाम के साथ यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज जुड़ी थी और कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस जिन हल्के इंतखाबात की थी उसे भी खत्म किया गया। ये इमरान नबी डार का मानना है। जिस तरीके से जो बायसनेस दिखाई है वो हमको काबिल कबूल नहीं है। हमने पहले भी यही बोला सबसे पहले कि इस डिलिमिटेशन कमीशन का बनना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इसका एक पेरेंट एक्ट है जिसकी वजह से डिलिमिटेशन कमीशन बना है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी ये कहती थी कि डिलिमिटेशन कमीशन बने ही नहीं, बट इन्होंने जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चलती है, ये बुलडोज करके चलती है, इन्होंने हमारे खदशात को जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया और ये आगे चलते गए। कुछ टाइम पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें शायद बीजेपी के 2 मेंबर्स थे और वो आपस में ये बात कर रहे थे किश्तवाड़ का इधर पीडीपी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर हरबख्श सिंह का मानना है कि पीडीपी को जो पहले दिन से ही खदशात थे वो खदशात वक्त के साथ साथ हकीकत साबित हो रहे हैं। हमें आगे भी कोई उम्मीद कमीशन से नहीं है, ये पीडीपी का मानना है। पीडीपी के डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि मुल्क के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में हदबंदी के लिए जल्दी करना ही इसके कयाम पर सवालात खड़े कर रही है। कमीशन के काम के दौरान ही जो एक मखसूस पार्टी के लीडरान की जानिब से ऑडियो वायरल हुए उससे भी इस कमीशन की एतबारियत ही खत्म हो गई है। हमने पहले दिन से बोला है कि जो भी 5 अगस्त के बाद जितनी भी चेंजेस हुई है वो सारी गैर आईनी और गैर कानूनी चेंजेस हैं। उसके बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन का बनना और डिलिमिटेशन कमीशन को आप लोगों ने देख लिया कि जो बयानात आए डिफरेंट पार्टीज के जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टियां हैं तो उनके बहुत सारे वीडियो भी हुए जिसमें वो कहते हैं कि हमने आपके एरियाज कर दिए, हमने आपका वो कर दिया। तो इसमें वो एक जो बायस एटीट्यूड। इधर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल आया है और सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी ने यहां डिलिमिटेशन कमीशन बनाया। चन्नी ने यह भी कहा कि कमीशन ने बीजेपी का एजेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर चलाया और मुझे लगता है कि लोगों ने जो एतराजात अब जमा कराए उस पर भी कोई अमल नहीं होगा। ये सुरेंद्र सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ एजेंडा तय है, जो कुछ एजेंडा कमीशन को दिया गया है वो उस पर अमल पैरा है, बाकी जो तजावीज या जो भी रस्में अंजाम दी जा रही है वो एक खाना पूरी होगी। एक सोची समझी साजिश के तहत ये कमीशन बीजेपी ने तैयार किया हुआ है और हम ये कहेंगे कि ये कमीशन जो है ये बीजेपी का ही कमीशन है और अब जब कमीशन उन्होंने बनाया, सरकार दिल्ली में उनकी है, तो वो अपनी मनमानी जो उन्होंने करनी थी वो उसमें करी है उन्होंने। और मुझे लगता है आने वाला कल जो अभी भी इतराज़ात लोगों ने किए हैं कहाँ कहाँ इसको रेक्टिफाई करो, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि भाई ये उस पर अमल करें और उसको रेक्टिफाई करें। तो अगर ये उन इतराज़ात को अभी भी दुरुस्त करते हैं तो हम ये सोचेंगे कि एक कमीशन जो था वो कमीशन की तरह। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसके साथ दीजिए अपने मेजबान को ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।